मेवात के नूह जिले में जैसे कि हुई की घटना को लेकर हिसार में भी रोष प्रकट किया जा रहा है। वहां पे एक तरह से हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर जो एक तरह से घटनाक्रम हुआ, जो आज का हादसा, बहुत बड़ा हादसा वहां पे हुआ है, उसको लेके विरोध प्रकट किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ है यहाँ पे हिसार की नई अनाज मंडी के बिल्कुल सामने थाना है, चौकी है, उसी चौकी के बाहर जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के और अगर अलग संगठन के लोग यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं जो आज घटनाक्रम हुआ है। नूह जिले की अगर बात करें, मेवात की अगर बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर रोष प्रकट यहाँ पे किया जा रहा है। हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी नमस्कार। जी जय श्री राम। आज पूरे देश के हिंदू समाज का मन बहुत व्यथित है, केवल व्यथित ही नहीं है, सबके मन में बहुत आक्रोश भी है। हिंदू समाज अपनी हिंदू भूमि पर तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकता। हरियाणा जो वीरों का राज्य है, पूरे देश में कभी भी संकट आते हैं जहाँ हरियाणा के हीरो वीर जाते हैं, उसी भूमि पर हिंदुओं को शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा करने से रोका जा रहा है। अपना नूह जिला जहां पर दुर्भाग्य से 95% से अधिक विधर्मी हो चुके हैं, अब उनकी इच्छा है कि कोई हिंदू वहां पे पांव भी ना रखे। वहां पर प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर पूरे देश से शिव भक्त आकर जलाभिषेक करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ऐसी ही आज एक ब्रिज मंडल की यात्रा थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित। वहां पर माताओं बहनों की बसों को रोक कर फूका गया है, माताओं बहनों से व्यभिचार दुराचार किया गया है, उनसे बदतमीजी की गई है, बच्चों को पीटा गया है, गाली दी गई है, 50 से अधिक गाड़ियां और बसें फूक दी गई है। यानी कि हम अपने देश में हिंदू होकर तीर्थ यात्रा भी ना करें। ये उदाहरण केवल नूह का नहीं है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा को रोकने की जो मानसिकता थी, जिहादी मानसिकता, वही मानसिकता हरियाणा में पांव पसार रही है। क्योंकि अगर बात करें बहुत बड़ी घटना हुई, उसको लेके हरियाणा सरकार भी जग चुकी है और वहाँ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लाइन ऑर्डर को व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पुलिस बल और केंद्र से भी मदद मांगी। और फिलहाल की अगर बात करें तो वहाँ स्थिति बड़ी खराब है और हिसार से भी बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए थे, वो भी हम जानकारी लेंगे। अगर बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, हिसार के लोग भी उसी यात्रा में शामिल होने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, इनके परिवार से माताएं बहनें भी गई हुई हैं और पूरे हिसार के लोग आज यहाँ इकट्ठा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, माननीय डीजीपी हरियाणा, पुलिस प्रशासन का रोल भी कहीं ना कहीं उचित नहीं रहा है। 5000 हिंदू तीर्थ यात्रियों को घेरा गया जिहादी लोगों के द्वारा, 5000 हिंदू यात्रियों को भीड़ और उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? माननीय गृह मंत्री जी, डीजीपी जी, तुरंत एक्शन लीजिए, हिंदू पुकार रहा है आपको। फिलहाल की अगर बात करें तो और लोग भी यहाँ पे, आप क्या मानते हैं आज की घटना को लेके, क्या ऐसा हो रहा कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? ये दरअसल बहुत ही बुरा कार्य हुआ है। हिंदुओं को जिस प्रकार से उन्होंने डराने का काम किया है ताकि वो प्रताड़ित होकर वहाँ आना जाना, उसके आवाजाही बंद हो जाए और उनका एक छत्र राज हो जाए और वो इस देश के अंदर जो है अपनी हुकूमत को दोबारा से जमाना चाहते हैं। हमारी सरकार से मांग है और हरियाणा डीजीपी के नाम भी हम जो है ज्ञापन दे रहे हैं और लोगों के अंदर रोष प्रकट है कि जो भी वहां पर हो रहा है उनको किसी भी प्रकार से जो उसके अंदर वांछित तत्व है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त हरियाणा पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हरियाणा पुलिस तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए, उस हिसाब से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त तौर पर प्रशासन को अलर्ट किया और प्रशासन से आग्रह किया है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए तुरंत प्रभाव से काम करे। इस तरह की बातें आप क्या कहेंगे? घटना को लेकर कितनी तकलीफ है, कितना दुख है आज की घटना सुनकर? तकलीफ है, हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है और तो क्या होगा, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। कमाल की बात है, ये सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम ही सोचते रहेंगे सारी जिंदगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात होती है, जहाँ नारे की बात है, वहीं तो हिंदुओं के साथ इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इस तरह की बर्ताव होता है। तो आप क्या समझते हैं? इस तरह की बातें हैं, मैं चाहूंगा कुछ मिलाएं यहाँ पे। मैडम आप क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज की घटना के लिए बहुत प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ सुविधा व्यवस्था बनाए, हिंदुओं की सुरक्षा
के लिए, क्योंकि 5000 से ज्यादा हिंदुओं की जान फंसा है। मुसलमानों को इस चीज का भाई प्रशासन को पता होना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए। जी, जैसे कि यहाँ से बहुत सारे हिसार से भी लोग गए हुए हैं और वहाँ पे तीर्थ यात्री के लिए जो एक तरह से वहाँ यात्रा था उसमें शामिल होने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा होगा? उनके साथ बुरा ही बर्ताव हो रहा होगा। गाड़ियों को आग लगा दी गई है और इतनी यात्रा के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, यूथ है सारा, तो उनके साथ व्यवहार तो गलत ही हो रहा होगा। तो जो मैडम आप क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी जो यात्रा निकाल रही थी उस पर हमला किया गया, बहुत लोगों को चोटें आई, कईयों को वहाँ पे जान भी, अभी तो पूरा वहाँ की पूरी जानकारी नहीं है, तथ्य सामने नहीं आए, लेकिन आप क्या कहेंगे इस तरह के एक तरह से उस नूह जिले में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने क्या कारण मानते हैं आप? बहुत ये हमारा ही किसी न किसी का कोई हमारा हिंदुओं का या मुसलमानों की साजिश है, ये हमारा ही किसी न किसी की कोई साजिश है, क्योंकि बहुत ही गलत हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। जितने लोग हिसार से भी बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत बसेस यहाँ से गए हैं, आप क्या मानते हैं? कोई परिवार से आप लोगों के भी गए हैं? हाँ जी, हमारे परिवार से गए हुए हैं। हमारे कीर्तन मंडल के प्रधान जी हैं श्री दीपक कुमार जी, उनके भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अभी बातचीत हुई, आप लोगों के संपर्क में आए? अभी नहीं आए? नहीं जी, अभी कोई संपर्क में नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। जी, अभी संपर्क में नहीं आया। हिसार से भी बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ गए थे और इस तरह का वहाँ पे एक तरह से वो कांड हो जाता है, बहुत बड़ा एक तरह से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया जाता है। उसको लेके जो महिलाएं, बच्चे सभी एकत्रित होके हिसार की जैसे कि नई अनाज मंडी चौकी के बिल्कुल बाहर रोष प्रकट कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? दिल में कितना पीड़ा होता है? आपके ही देश में आपको ही मारा जा रहा है। सर बहुत पीड़ा हो रही है, देश की बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे तो फैमिली के मेंबर भी गए हुए हैं, खैर वो सब हिंदू हमारे ही फैमिली के मेंबर है, पर मेरे जेठ वहाँ गए हुए हैं। बच्चों की हालत देखिए, रो के उनका बुरा हाल हो चुका है, पत्नी का रो के बुरा हो चुका है, माँ बाप का रो के बुरा हो चुका है। आज सब एक एक जने के परिवार की हालत सोचिए क्या हो गई होगी। तो इस पे ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे ज्यादा मात्रा में तैनात करनी चाहिए पुलिस, उनको सुरक्षित वहाँ से निकालना ही चाहिए। जी, परिवार वाले जो गए हैं उनके एक तरह से आप देखें भावुक होना शुरू हो गए लोग, कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा, किसी के फोन नहीं है। वही सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पे गृह मंत्री ने जैसे ही उनकी बाइट आई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए इंटरनेट भी वहाँ पे बंद कर दिया गया, इस तरह की बात है। लेकिन जो परिवार है वो पीड़ा में है, उनकी तकलीफ है, उनको सुनने वाला कौन होगा? प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठा के वो लॉ एंड ऑर्डर एक तरह ठीक करके व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं थोड़ा सा ध्यान दें, और पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि वो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। आज उनके साथ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो कल को हो सकता है यहाँ भी हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? हिंदू की सेफ्टी भी जरूरी है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो सुरक्षा करे सबकी। जी, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे, मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए आपके परिवार वाले के, जैसे मैडम देखिए बाबू के रोना, इन्होंने जैसे ना बहुत सारी महिलाएं जिनके आंखों में आंसू है, आज की घटना को लेकर सभी की आंखों में आंसू है, लेकिन जिनके परिवार वाले गए हैं और उनको अभी तक जानकारी नहीं मिली, तो घर में तकलीफ, दिल में पीड़ा तो होगा ही। क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर? आपके परिवार वाले गए? हमारे देश में हिंदू देश में हिंदू समाज ही सुरक्षित नहीं है। मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे आज की यात्रा के लिए, शोभा यात्रा के लिए, लेकिन हमसे सुबह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा। मेरे बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। अगर हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, हम उनसे कोई बातचीत नहीं, हमें ये नहीं मालूम वहाँ पे वो सुरक्षित इस समय है भी या नहीं है। वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। वहाँ का हमें अपील है कि यहाँ से उनको कुछ मिला जाए, कोई सुविधा दी जाए, ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आ पाए। उनके बच्चों का बुरा हाल है रो रो के। सर कब गए आपके पति? आज सुबह गए हैं सर 5:30 बजे। यहाँ से मेरे पति में काफी लोग गए हैं, काफी बसेस गए हैं। हमने न्यूज में देखा है कि कुछ बसेस तो वहाँ जला दी गई, जिसमें से 1-2 बस हमने हिसार की भी देखी जली हुई, कुछ गाड़ियां भी जली हुई है सर। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हिसार से बहुत सारे परिवार वहाँ पे गया हुआ था उस यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, बच्चों का बुरा हाल है। उसी को लेकर निरंतर आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस से हम बातचीत करें। बच्चे आप ये बताइए इस तरह की घटना को लेकर क्या दिल में कितनी पीड़ा होती है? बहुत पीड़ा होती है। अगर हमारे घर से भी कोई गया होता तो हमें भी होती है। तो आपके परिवार से गए हैं कोई? हाँ जी, बहुत गए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए इस बारे में। सरकार को, प्रशासन को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो सरकार की तरफ से और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को एक तरह से कर दिया गया है, या वो उनको आदेश दे दिए गए हैं। आपके बेटे क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी कौन गए हैं आपके?
ताऊ जी गए हैं। देखिए बच्ची है, आंखों में आंसू है, क्योंकि बात नहीं हो रही। घर से जाने के बाद एक खुशी में गए थे, धार्मिक स्थल में गए थे, धर्म कर्म करने के लिए गए थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस तरह के वहाँ पे हादसा होगा, इस तरह का वो होगा और वहाँ पे फंस जाएंगे। अभी तो ये नहीं पता कि कहाँ है, किस तरह की स्थिति है। क्या कहना चाहोगे आप इस घटना को लेकर, सरकार से क्या कहेंगे? प्लीज जल्दी मेरे पापा को ठीक हो। देखिए बच्ची है, रोडों का बुरा हाल है और इसमें सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाएं, जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने का काम करें वहाँ से, ताकि किसी की भी जान माल की हानि ना हो। इस पर इस तरह की वो है। लेकिन तुरंत बात करें तो जैसे बच्चे निरंतर रोने में लगे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? लक्षिता। लक्षिता, क्या कौन गए हैं आपके? मेरे पापा गए हैं। पापा गए हुए हैं। तो पापा से कब बात हुई थी बेटा? बात ही नहीं हो पाई आज से। बात नहीं हो पाई। नहीं, तो आप जैसे गए थे उसके बाद बात हुई थी आपकी, कब हुई थी? बात हो ही नहीं पाई जाने के बाद। जाने के बाद बात नहीं हो पाई। अभी जो खबरें सुन रहे हैं उसको लेके पीड़ा है, तकलीफ है। हाँ जी, बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? जल्द से जल्द उन लोगों को सुरक्षित निकालना चाहिए वहाँ से। और गुड़िया के पापा गए और जब तक गए हैं उसके बाद कोई बातचीत नहीं है। वहाँ पे सीधा ये आता है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में कि एक ही घटना हो वहाँ इस तरह की होगी और वहाँ पे बताई जा रही है आग लगाई गई बसों में। उसमें से कुछ बसें यहाँ की भी इस तरह की बातें भी सामने आ रही है और यहाँ पे निरंतर देखिए महिलाएं यहाँ पे बात करना चाहेंगे। मैडम आप कौन गए? बड़े भैया गए। सबसे बड़े भैया? हाँ, बड़े भैया जेठ जी गए। बातचीत हुई आपकी? नहीं हुई। नहीं, उनसे कोई बात नहीं। जितने बार कॉल कर रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका नंबर। हाँ, एक बार भी बात नहीं हुई है उनसे। और जिसका भी नंबर हम ले रहे हैं, किसी के थ्रू ले रहे हैं नंबर, तो उनका भी फोन नहीं लग रहा है। और किसी का लग रहा है तो वो उसी सेकंड बंद हो जा रहा है। मतलब वो रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे, से पहले वो बंद हो जा रहा है। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से हम वही है, हर कोई यही अपील करेगा भी सरकार की तरफ से जल्दी सुविधा मिलनी चाहिए। हमें क्या, हर भारतवासी को मिलनी चाहिए। जैसे छोटी सी बच्ची है, इसी इंतजार में है कि ताऊ जी और पिताजी वहाँ गए हुए थे और बच्चों को ये नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह का हादसा हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो सुन रहे हैं उस हिसाब से सबके रूह कांप रहे हैं कि बसों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी है, मंदिर में भी जैसे बताया जा रहा है कि आग लगा दिया गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन केंद्र को भी एक तरह से गुजारिश की गई है। जैसे गृह मंत्री ने बताया तो आग लगाया गया, हम टीवी में देख के आ रहे हैं, पूरी गाड़ियों को आग लगा हुआ है, लोग पत्थर मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। बहुत बुरा से बुरा मतलब फायरिंग तक हो रही है वहाँ पे, फायरिंग तक हो रही है वहाँ पे। तो ये सोचिए ना कि सरकार को इसकी तरफ जल्दी से जल्दी देखना चाहिए कि नहीं, बूढ़े माँ बाप है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, अपने बच्चे के लिए सुन के आप भी सोच सकते हैं। दर्शन करने के लिए गए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं, तो ये तो सरकार का फर्ज है ना कि भाई जो श्रद्धालु जहाँ पे गए हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकारी, तो हम तो यहाँ बैठे कुछ कर नहीं सकते। सरकार ही कर सकती है, प्रशासन ही कर सकता है, पुलिस वाले ही कर सकते हैं। धार्मिक स्थल में गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना वहाँ पे होगी। लेकिन ये परिवार वाले जितने भी हैं, किसी के चाचा, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के एक तरह ससुर, ये लोग सभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, उस यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो एक तरह से नूंह जिले में जो घटना हुई है मेवात में, उसको लेके पीड़ा है, पूरे देश में पीड़ा है। बहुत बड़ी एक तरह से वहाँ घटना को अंजाम दिया गया। कई गाड़ियों में आग लगी है, कई लोगों की जान माल के आगे अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं पे गृह मंत्री का आग्रह भी आया है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे जो कि वहाँ प्रशासन को भी आदेश दिए और केंद्र सरकार से मदद मांगने की बात की है। लेकिन हमारा भी यही गुजारिश है, शांति बनाए रखें, हर इलाके में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे क्षति हो, आम लोग को नुकसान हो। जैसे भाईचारा बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए शांति प्रिय तरीके से इस चीज को लें और वहीं पर सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो लोग वहाँ फंसे उनको निकालने का काम करें ताकि किसी की जान मान की हानि ना हो, नुकसान ना हो। उसके लिए फिलहाल आप देख रहे हैं सब्जी मंडी चौक की पे जैसे उसके बाहर हम लोग। मैडम आप बताइए घटना को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, कुछ अभी ना जैसे बोलने के लिए अंदर से लोगों को तकलीफें, समस्याएं, भावुक भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? मैं खुद भी मेवात गया हुआ हूँ 3 बार। ऐसी वहाँ घटनाएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती। आज शोभा यात्रा हर साल 31 जुलाई को वहाँ मेवात दर्शन के लिए हर जिले से बसें जाती है। हिसार से भी 3 बसें गई थी जो कि वहाँ से अभी तक वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वहाँ हम चाहते हैं सरकार पूरी से पूरी मदद करे और इस घटने के जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई करे उनके ऊपर। जो घटना जो अंजाम दिया है उन लोगों की गिरफ्तारी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई और साथ ही साथ प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए वहाँ पे जैसे कि जितने भी फोर्स आपको भेजनी है आपको भेजना चाहिए। बेटे थोड़ा साइड होना। आतंकवादी हमला है, अभी लाइन पे जुड़े हुए हैं माताओं बहनों की
पहाड़ी के मंदिर पर चारों ओर से घेर कर गोलियां बरसाई जा रही हैं। माताएं बहनें बच्चे वहां फंसे हुए हैं। इस वक्त भी एग्जैक्टली अभी भी हमला जारी है, गोलियां चल रही है उनके पास अभी भी। हरियाणा डीजीपी देख रहे हैं तो कृपया इनकी पीड़ितों की सभी लाइन पे हैं, माताएं बहनें भी बच्चे भी, इनकी पुकार सुने। पुलिस प्रशासन वहां उपस्थित था, लेकिन जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका नहीं निभा पाए। डीजीपी से भी यही निवेदन है, मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन है कि अभी जो वहाँ पीड़ित फंसे हुए हैं सबके फोन भी बंद हो चुके हैं। अभी भी मंदिर पर आधा घंटा पहले तक 5000 श्रद्धालु मंदिर में फंसे हुए थे। अभी भी हिसार में 200 से 300 लोग कम से कम गए हुए, कई बसें कई गाड़ियां गई हुई हैं और वो अभी भी रो रहे हैं, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। क्या उनमें से किसी बस के ऊपर अटैक भी हुआ है? हिसार की बसें जली है, हिसार के बस यात्रियों का सामान जल गया है, वो कैसे लौटेंगे, क्या सुरक्षित है, क्या खाना पीना है, क्या उनकी सुरक्षा है, किसी को कुछ नहीं पता। अभी जो फोन पर बात करें, क्या लगता है अभी तक होती रहेगी या कभी भी कॉल कट सकता है? 100 से ज्यादा महिलाएं बच्चे अंधेरे में पैदल चल रहे हैं, कुछ सुरक्षा का पता नहीं है। हिसार से कितने लोग हैं? हिसार से 200 से 300। 200 से 300। एक बार आप स्पीकर पे बताइए जरा, मैं निवेदन करूंगा सभी माइक अपना। हाँ जी भाई साहब, आप जरा स्पीकर पे। और हम बच के आए हैं और हमें यहाँ पर घेर करके जिंदा जलाने की पूरी साजिश थी, उससे हम बच करके निकले हैं। और लेकिन अभी तक हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। अभी हमारा ये नहीं पता कि हम सही सलामत घर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेरा यही गुजारिश है माननीय जो भी प्रशासन है और कलेक्टर जी से कि हमारा जल्द से जल्द हमारा इंतजाम किया जाए। यहाँ पर बसों की संख्या बहुत कम है प्रशासन के द्वारा और यात्री बहुत जा रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा व्हीकल चला। उनका कहना है कि हम जिंदा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये गारंटी नहीं है, सेना को तुरंत डिप्लॉय करना चाहिए। ये बच्चे रो रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं उनकी, कि तुरंत वहां सेना को डिप्लॉय किया जाए। स्थिति बहुत खराब है और संपूर्ण हिंदू समाज में रोष भी। हम उनसे बात कर रहे हैं अभी जिन पे गोलियां बरसाई गई हैं और इनकी बस फूट दी गई, इनका सामान बस में जल चुका है। इनकी आंखों के सामने कितने लोगों पर अटैक हुआ है? क्या कोई वहाँ पर अभी तक सेफ है या लोग जो है वहाँ सेफ है अभी तक, लेकिन निकल रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे निकले। अंधेरा है, साथ वो चले जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे में चले जा रहे हैं, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जैसे कि फोन पे बातचीत है, जो वहाँ पे जो लोग गए हैं, जो श्रद्धालु गए हैं, उनसे संपर्क इनका हुआ है और बातचीत हो रही है। कह रहे हैं बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग अंधेरे में पैदल चल रहे हैं, माँ बहनों का बच्चों का रोने की आवाज आ रही है। इनमें सरकार से, हरियाणा के डीजीपी से, हरियाणा सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी से गुजारिश है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर बनाए और जो लोग वहाँ पर है उनको बचा कर वहां से निकाला जाए ताकि जान मान की हानि ना हो। इसी तरह से गुजारिश कर रहे हैं। हिसार से भी बताया जा रहा है 200-300 लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ मेवात और नूह जिले में वो लोग गए थे और वहां पर इस तरह की घटना होती है। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे के पूरे लोगों में रोष है और इसी को लेकर यहाँ पर हालांकि शांतिप्रिय तरीके से लोग एक तरह से अपना वोट जता रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं ताकि प्रशासन सरकार तक बात पहुंचे और सरकार इस स्थिति के निपटने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करे ताकि किसी की भी जान मान की हानि ना हो। फिलहाल आप देख रहे थे RSN एक्सप्रेस पे नई अनाज मंडी से और जो लोग विश्व हिंदू परिषद के और दुर्गा वाहिनी अलग अलग जो संस्था के जो लोग है वो मिलकर यहाँ पे एक तरह से सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं। अपना जो वहाँ लोग जो परिवार वाले गए हैं उनकी जो पीड़ा है वो बता रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें स्थिति ऐसी है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं, जितने भी बच्चे इसी उसमें परेशान है कि ताकि आने वाले जो लोग थे जाके दर्शन करके आने वाले थे, अभी तक किसी का आता पता नहीं है। घर से गए, घर से जाने के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही, इस तरह की बातें। लेकिन इस पर अगर बात करें फिलहाल की सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार आगे बढ़ के आए और शांति प्रिय तरीके से लोग वो करें, शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें। हमारा भी यही है कि सरकार से निवेदन जल्दी से जल्दी वहाँ जो लोग हैं वो जो यहाँ से बाहर से जो लोग गए हैं उनको एक तरह से आराम से निकाला जाए, किसी को जान मान की हानि ना हो। इस पर सरकार का प्रयास होना चाहिए, कदम होना चाहिए। वहीं पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक तरह से एक प्रेस नोट के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से जारी किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आदेश दे दिए गए हैं और पूरा का पूरा वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने के आदेश दे दिए और वहाँ से अभी फिलहाल सरकार की तरफ से पूरे कदम उठा रहे हैं। और ये भी है कि वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, इस तरह की बातें थी, गृह मंत्री ने जैसे जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ पर लोगों की यही है
कि जो परिवार वाले वहां गए वो एक तरह से सुरक्षित घर तक लौटे, इसी तरह का सबका प्रयास है कि अभी ज्ञापन देंगे। यहाँ पर जैसे अगर बात करें तो ये महिलाएं जितनी है उनके वही लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य इस यात्रा में शामिल होने के लिए वहां गए थे। अभी यहाँ ज्ञापन देने के लिए जैसे यहाँ पर आए हैं, अभी ज्ञापन भी दिया जाएगा। जैसे कि हालांकि यही गुजारिश है जैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, प्रशासन को वहां पे सुरक्षित जो लोग हैं अभी तक जो बचे हैं उनको आराम से एक तरह से अपने घर तक अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सरकार का प्रशासन का कदम होना चाहिए। फिलहाल ये हिसार के नई अनाज मंडी के बिल्कुल सामने लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं शांति प्रिय तरीके से। इनकी एक ही गुजारिश है सरकार प्रशासन जो लोग वहां गए थे उनको सुरक्षित उससे निकाला जाए वहां से। अभी फिलहाल हाँ जी, क्या अभी आप लोग ज्ञापन देने वाले हैं? हाँ, हम जो है अनाज मंडी चौकी इंचार्ज है सुरेंद्र जी, इनको डीजीपी हरियाणा के नाम से ज्ञापन देंगे ताकि हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा पुलिस जो है वहाँ जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाए, उनको राहत दिलवाए, उनको सुरक्षित निकालने का कार्य करे। ये सारे काम सरकार पुलिस प्रशासन ये सब मिलकर करे। अब हम जो है सुरेंद्र जी को ज्ञापन दे रहे हैं। सुरेंद्र जी यहीं पर हैं। सुरेंद्र जैसे कि यहाँ के चौकी इंचार्ज है, डीजीपी के नाम एक ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और एक तरह से शांति प्रिय तरीके से इन्होंने यही अपील की है कि शांति बनाए रखे, सरकार प्रशासन एक तरह से अलर्ट हो और जो लोग वहाँ फंसे हैं, जो लोग वहाँ गए थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए काम करे। जी देखिए महोदय, हमारा निवेदन है, हम यहाँ के भारत देश के नागरिक हैं, यहाँ के प्रशासन पे पुलिस पे हमारा पूर्ण विश्वास है। उसी विश्वास के तहत ये माताएं बहनें छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री प्रभु भक्त संकीर्तन मंडल, अन्य सामाजिक संस्थाएं उसी विश्वास को लेकर आपके पास निवेदन करने आई है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अभी माननीय डीजीपी हरियाणा को निवेदन कर दें कि वहां पर 5000 से अधिक हिंदू तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिसमें माताओं बहनों की संख्या ज्यादा है, उनको तुरंत सुरक्षा दी जाए। और वहां की माताओं बहनों के शब्द है, स्थिति इतनी भयावह है कि सेना के बिना वहां स्थिति काबू में नहीं आएगी। आपसे निवेदन है, ये माताएं बहनें रो रही हैं, जल्दी ही सभी डीजीपी साहब को भेज दी जाएगी, सरकार के पास भेज दी जाएगी, आपका समाधान आज अभी तुरंत आप भेजेंगे तभी वहाँ कार्रवाई होगी। अभी भेज देते हैं, मेल से अभी डाल देते हैं इसको साहब के पास। डीजीपी से भी इनका भी निवेदन है, डीजीपी से, ये माताओं बहनों के आंसू देख लीजिए। ये आंसू केवल 10, 15, 20 माताओं बहनों के नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज की माताओं बहनों के आंसू है। 10,000 से अधिक श्रद्धालु पूरे देश से पहुंचे हैं, पीड़ित अवस्था में है, आतंक में जी रहे हैं। ये तो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या डीजीपी सर को बिल्कुल ध्यान में रख के किया जा रहा है? डीजीपी के नाम ही हमने कोट किया है, ये ज्ञापन डीजीपी के नाम ही सौंपा है। जी चौकी इंचार्ज को ज्ञापन दे दिया गया और उन्होंने यही कहा है कि डीजीपी साहब को एक तरह से मेल कर दिया जाएगा, तुरंत अभी उनको नोटिस में लाया जाएगा, जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है वो पहुंचाया जाएगा। और यही विश्वास दिलाया है कि जो भी आप लोगों की समस्या है, जो भी एक तरह से इस वक्त जो समस्या खड़ी हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए प्रशासन का भी प्रयास है, सरकार भी लगी हुई है, लेकिन शांति बनाए रखें। और कहीं भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, कोई भी ऐसे कमेंट गलत आप लोग ना करें और आप लोग भाईचारा कायम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे। और वहां पे सरकार से, प्रशासन से यही अपील है, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो दर्शन करने के लिए गए थे, उनको सुरक्षित घर पहुंचाने का काम करे प्रशासन, सरकार और भारत सरकार भी।